हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जिसको हम बोलते हैं कि अचीवमेंट और मेडल्स की फैक्ट्री। शिवराजली यूपी लेफ्ट साइड बच्चे जेनिफर केरला मेघालय लेफ्ट साइड नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय हम बैठे हैं जींद के कैसे परिवार के बीच, जिसमें एक बेटी ने एक नहीं बल्कि 2 खेलों के अंदर अवार्ड हासिल किए हैं, वो भी गोल्ड मेडल। जी हाँ, नाम पायल बेटी का। मिलवाते हैं आपको बेटी से। बेटा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल है। अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैंने छोटी सी ने गेम करना स्टार्ट किया और आज मैं नेशनल तक पहुंच गई। मुझे गर्व है, जो मुझे सिखा रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, कभी कम नहीं समझा मुझसे। और मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग देता है मेरा भाई, उसके वो मेरे साथ है ना, फिर तो मैं ओलंपिक भी खेल लूँगी। समाज में बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बेटियों को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई कुछ कहे ना तो उसका उल्टा जवाब दो। कभी यूँ नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे कम हूँ। हमेशा लड़कों से ज़्यादा होती हैं। पढ़ाई का क्या नियम है? किस समय आप उठते? दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपकी? किस समय आप उठते हैं? खाने का, स्कूल जाने का, उसका क्या शेड्यूल रहता है आपका? सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर प्रैक्टिस करके स्कूल जाते हैं, फिर 2:30-3 बजे आके खाना खा के स्टेडियम में चले जाते हैं। 7-8 बजे आके फिर पढ़ाई वगैरह करके डाइट लेके सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठते हैं। पापा जो हैं आपके मजदूरी करते हैं, कोच जो है आपके बड़े अच्छे बताए गए हैं। आपको परिवार की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है? कोच की तरफ से कैसी सपोर्ट मिलती है आपको डाइट वगैरह की? मेरे पापा बहुत मेहनत से हमें डाइट देते हैं, फिर हमारे कोच भी हमें पूरा सपोर्ट देते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते मेरे पेरेंट्स। मेरे घर के मुझे कम नहीं समझते। जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, डाइट की, ड्रेस की, सब ला के देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक डायलॉग है हमारे यहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री में कि हमारी बेटियाँ छोरा तक कम नहीं हैं। तो वही बात है, हमारी जो बेटी पायल है लड़कों से कम नहीं है। और लड़की के परिवार में, पायल के परिवार में, इनके 2 भाई बहन और वो भी एक नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, उनके परिवार से बात करवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन पे संजय तिरंगाधारी के साथ। पायल के पिताजी से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुशील जी, आपने बेटी को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, अपने तीनों बच्चों को नेशनल स्तर का खिलाड़ी बनाया है। उसके लिए आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर जी, एक गरीब इंसान के लिए पहलवानी कराना तो एक किस्म का सपने के समान है जी। सपना ही देखना है। मैंने भगवान से प्रार्थना करके उस सपने को साकार करने की सिर्फ कोशिश की है जी। आगे क्या होता है जी, वो मेरी कॉलोनी और मेरे देश वाले मेरे कितना साथ देते, मेरा हौसला बढ़ाई करते, मेरी कॉलोनी वासी जी। और मेरे भगवान की दया से मेरे को कोच भी हमेशा अच्छे ही मिले, जो मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प की। पहले नंबर तो इनके रेसलिंग के कोच थे नरेंद्र पहलवान जी, जो भीम अवार्डी हैं जी, पडाना से हैं। तो जी उनके बाद ये स्टेडियम में जाने लगे, वहाँ हमें मिले जी सतीश ढांडा जी, जो स्टेडियम में सरकारी कोच है सर। वो इतने नेक हैं, तो बहुत अच्छे हैं, जो बच्चों को कोई जातिवाद, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते। वो हर बच्चे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत करके इनके कुछ ही दिनों में, असल में 1 साल भी नहीं हुआ, इन रेसलिंग के पहलवानों को वुशु का पहलवान नेशनल स्तर पे कुछ महीनों के अंदर ही पहुंचा दिया जी। इतनी जल्दी एक किस्म का चमत्कार किया जी। उससे अच्छा कोच इस जींद को कभी भी नहीं मिल सकता जी। मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से जींद के भविष्य को बनाए रखने के लिए इन कोच की कभी भी यहाँ से बदली ना हो, ताकि हमारे जींद, हमारे हरियाणा का नाम पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में हो। दूसरा, रेसलिंग की कोच वो भी बहुत अच्छी है जी अपने अर्जुन स्टेडियम में, जिनका नाम मीनाक्षी मैडम है जी। वो भी हर लड़का और लड़की, किसी में कोई जातिवाद नहीं, कोई किसी में फ़र्क नहीं समझते। भगवान इनकी उम्र को और अच्छा लंबा करे और ये बच्चों का यूं ही हौसला बढ़ाते रहें, इनको मजबूत पहलवान बनाते रहें। सुनने में आया है कि बच्चों की डाइट के लिए आपने अपनी बाइक तक बेच दी थी। सर वो एक मजबूरी है, मुझे बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं बाइक तो क्या बड़ी बात है जी, मेरा घर और मेरा अपने शरीर के अंग तक बेचने को तैयार हूँ सर। मेरे बच्चे ही मेरे भगवान हैं।
मेरे बच्चे ही मेरा सपना रहो, वही मेरा अरमान हो, मेरी धन दौलत सब कुछ मेरे बच्चे हैं। ये भी सुनने में आया कि एक समय ऐसा था जब पूरा परिवार आपके इस फैसले के खिलाफ था कि बेटी को घर से बाहर न भेजा जाए। सर जी, सबसे पहले तो मेरी घरवाली मेरे खिलाफ थी जी, कि भी अपने लड़कों को जो मर्जी पहलवान बना, जो कुछ बना, मेरी लड़की कमज़ोर है, इसको ये छोटी है, इसको मत खिला। मैंने औलाद का सपना परमात्मा से इसलिए देखा जी, वो एक अच्छे नाम सतरी पहलवान बने जो मेरा सपना साकार करें। तो जी मैं लड़के गेम कराऊं और मेरी लड़की गेम ना करे, मैं मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। तो इस करके मेरे को मेरी घरवाली के खिलाफ़ होना पड़ा। भाई मैं तो लड़की को गेम कराऊंगा। भाई मैंने लड़के को गेम करा दी, मेरी बच्ची के मन में जाएगी कि आज इस सतर पे पहुँचा दी और मैं पीछे लड़की करके पीछे रहेगी, उसका दिल ना टूटे। तो मैं सबके खिलाफ़ होना पड़ा, जिसमें मेरे ससुराल वाले भी मेरे खिलाफ़ हुए, मेरी घरवाली ने और मेरे ससुराल में मिल के मेरे पिताजी और मेरी माताजी को भी कहा, उन्होंने मेरा काफ़ी विरोध किया। लेकिन जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल लिया तो उन सब ने मिल के मिठाई बांटी। तो मैंने कहा भाई मैं मिठाई जब खुआना जब मैं इनको नेशनल तक पहुँचा लूँगा। स्टेट में उन्होंने पहले परिवार में गली में मिठाई बांटी, स्टेट में वो जीत के आई, उसमें भी गोल्ड लिया इन्होंने रोहतक से। तो फिर इन्होंने पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटी। मैंने भाई तैयारी कर लो कि मैं पूरे देश में, अपने पूरे हरियाणा में इस मिठाई बंटवाने की करूँगा कोशिश। तो जब नेशनल से इनको मेडल मिला तो इनका खुशी का कोई पार नहीं, लेकिन मेरी गरीब अवस्था की वजह से मैं जो मैं चाहता था पूरी तरह कर नहीं सका। लेकिन मैंने सोचा फिर अब इनकी डाइट या दिहाड़ी मजदूरी कर करके पूरी मोल से नहीं कर सकता, इस करके मैंने डंगर पशु सारा कुछ करना पड़ा। और मेरे कुछ घर के गरीबों साधन थे, मैं उनको बेचने पड़े ताकि मैं इन बच्चों की पहलवानी सही ढंग से चला सकूँ। बात आती है सरकार द्वारा सुविधाओं की। आप मध्यवर्गीय परिवार से हैं, आप दिहाड़ी करते हैं, प्रशासन द्वारा या फिर विधायक द्वारा या फिर हरियाणा सरकार या खेल मंत्री विज द्वारा, आप तो विज खेल मंत्री अपने संदीप जी हैं, पहले आपको कितनी सुविधाएं मिलती हैं? सर जी अभी तक तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला जी गेम का। तो जो अब इनके पिछले साल की जो गेम इन्होंने जीती थी उनकी स्कॉलरशिप ना तो मैं ले सका, क्योंकि जो फेडरेशन के कोच थे जो नरवाना से, उनका नाम नरवाना विजय धीमान सर जी, उन्होंने इन बच्चों की गेमों पे साइन नहीं किए। वो एक शराबी किस्म का इंसान है सर। ऐसे ऐसे को जो जिनको फेडरेशन का हरियाणा का वो बना देते सेक्रेटरी, वो इन बच्चों का भविष्य ख़राब करने वाले हैं। तो जी मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ ऐसे शराबियों को सेक्रेटरी बदलने, लालच करके बच्चों के साइन कागजों पे साइन करें, उनका 50-50 हज़ार, किसी का 40 हज़ार, किसी का 70 हज़ार के फेडरेशन पे पानी फेर दिया। उन्होंने मेहनत करके जो सर्टिफिकेट जीते उन्हें स्कॉलरशिप नहीं ले सके। सरकार क्या करेगी उसमें जब ऐसे ऐसे शराबी कोच बैठे हैं। सुनने में आया है कि बच्चों ने जो स्कॉलरशिप मिली थी सरकार के द्वारा वो भी रोक दी गई थी। हाँ जी सर, अभी तक हमें इनकी गेमों का अभी तक 1 रुपये कोई बेनिफिट नहीं मिला जी। आगे परमात्मा को पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा सर। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से देखो जी, मेरे बच्चों की हौसला देख के तो यही है कि उम्मीद आखिर कब तक नहीं मिलेगी, सरकार इनको सब कुछ करेगी जी। समाज के लिए क्या संदेश? समाज के लिए सीख देता हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, और जो नया वर्ग युवा वर्ग नशों की तरफ जा रहा है कृपा कर नशों की तरफ ना जाएं, गेम की तरफ आगे बढ़ें। सिर्फ गेम ही सब कुछ है और पढ़ाई करो, गेम करो, इसके अलावा नशे से दूर। मैं अपनी कॉलोनी, मेरी कॉलोनी सर, मेरी कॉलोनी को लोग नशेड़ियों की कॉलोनी, बदमाशों की कॉलोनी के नाम मशहूर हैं। मैं अपनी कॉलोनी की छवि बदलने के लिए मेरे बच्चों पे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि यहाँ के मेडल है, मेरी कॉलोनी का नाम हो और इनको देख के और बच्चे गेम की तरफ लगें ताकि मेरी कॉलोनी का नाम ही चेंज हो जाए, सिर्फ खिलाड़ियों की कॉलोनी कहलाए। सुशील कुमार का कहना है कि मेरी जो कॉलोनी है बिल्कुल एक बदनाम कॉलोनी है, यानी कि शब्दों में कहा जाए कि कीचड़ में कमल खिलाने का काम कर रहे हैं सुशील कुमार। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। अभी हम आपकी बात कराएंगे पायल की मम्मी से। पायल की मम्मी मनीषा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि अभी किस तरीके से बेटी को इस तरीके से पढ़ा रही हैं और आगे गेम में डाल रही हैं। नमस्कार मनीषा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। हमारी बेटी ने हमारा और भी सिर ऊंचा गर्व कर ये बात अब आप कह रहे हैं कैमरे के सामने। सुनने में आया है कि अभी आपके पति से बात हुई थी कि एक दफ़ा आपने उनको मना कर दिया था कि बेटी को पढ़ा लो या फिर मैं मायके चली जाऊँगी, ऐसा था? ऐसा ही था जी। पायल बहुत छोटी थी जी, 7-8 साल की थी। जी जी। तो फिर मेरे को लगता था कि मेरी बेटी अभी छोटी है, इसको प्रैक्टिस में मत डाल लो अभी। तो कमज़ोर सी वैसे लगती थी मेरे को, इस मारे जी मैं कहा अपने लड़के को ले जाओ, बड़े को जो मर्जी कराओ, मेरी लड़की अभी छोटी है।
तो फिर ये इसके पापा नहीं माने, तो फिर ये ले गए। तो मेरी बेटी फिर मेडल लेके आई। आज बेटी मेडल लेके आई है, आज आपको आपके पति के फैसले पे गर्व महसूस हो रहा गर्व महसूस होता है जी मेरे को। है। बेटी की दिनचर्या किस तरीके से रहती है? दिनचर्या उठने जी की, पढ़ाई करने की? सुबह उठती है जी, जी। 5 बजे स्टेडियम जाते हैं साइकिल पे, तो फिर आते हैं जी, थोड़ा बहुत जैसा नहाया भी ना जाए तो भी स्कूल जाते हैं जी। फिर आते हैं 2:30-3 बजे, फिर खाना खाते हैं फटाफट, फिर स्टेडियम चले जाते हैं जी। फिर आते हैं, फिर नहा धो के फिर डाइट डूट घर लेके का काम भी करवाती है? घर के काम भी करवा देती है खाना जी। बनाना आता सीखती? खाना सिलाई, नहीं सिलाई जी। कपड़े धोना? नहीं जी, मनीषा का कुछ नहीं करती? नहीं जी, ये नहीं कराती जी मैं। बेटी को आगे किस मुकाम पे देखना चाहती हैं? हमारी बेटी जी आगे इंटरनेशनल तक खेल ले, हमारा भी नाम रोशन हो जी और सब देश का हो जी, अपने भारत का हो। समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए यही है कि जी सभी को यही संदेश है जी कि अपनी बेटियों को आगे लाओ, वो भी हमारी बेटी की तरह आपका भी सर ऊंचा कर दे गर्व से। पायल की दादी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा है। मैंने पोतियाँ जितनी प्यारी लाग गई मेरी बेटी। जी, हाँ, पोता पोती में कोई फर्क नहीं समझता? नहीं समझती जी। मेरा बेटा गरीबी में मेरा पीछा रह गया नहीं, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा खेल ले करदा, कुश्ती का खिलाड़ी था मेरा बेटा। फिर मेरे पे जी आगे नहीं बढ़ाया गया। मेरे बेटे ने मेहनत करी है जी, मेरे बेटे ने अपने मेरे पोता पोतियाँ गले ज़्यादा वो कराया, बहुत अच्छा है। एक छोटा वाला भाई का भी लड़का लगा रखा है इसने अपने का, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा, ना कोई भतीजा में अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं समझ रहा मेरा बेटा। सारे बच्चों से प्यार करा, ना मेरा बेटा बीड़ी पींदा ना दारू पींदा, ना कोई मांस मच्छी खांदा, कुछ नहीं खांदा जी। मेरा बेटा अपने बच्चे के पीछे लगा हुआ है। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छा देना चाहिए जी, जैसे मेरी पोती कर का ऐसी सबकी बेटियां पढ़नी होनी चाहिए जी। पायल की दादी की आंखें छलक गई हैं, खुशी के आंसू हैं आंखों में। इनका बेटा यानी कि पायल के पापा सुशील कुमार एक बहुत अच्छे खिलाड़ी किसी समय में होते थे, लेकिन गरीबी की मार की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हाँ, उनकी दादी का सपना आज उनकी पोतियों ने, उनके पोतों ने बड़ा किया है, साकार किया है। और हम हमारे चैनल के माध्यम से यही लोगों को संदेश देंगे कि बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। मैं अपने सहयोगी के साथ संजय तरंगाधारी, हरियाणा बुलेटिन न्यूज़।